दिगंबर की जो समाज है आपका सबसे बड़ा संघ है। और अगर हम बात करें तपस्या की, बात करें तप की, तो मुझे नहीं लगता सनातनी परंपरा में, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का व्यक्ति हो, संत हो, वो शायद वहां तक नहीं पहुंच पाएगा इस भौतिकवादी युग में। तो जो आम लोग भी मेरे से पूछते हैं, नग्न जो नग्नता है, जो आज का जो भौतिकवादी संस्कृति है, उसमें इसका महत्व क्या है? इसके लिए दिगंबर मुनि का निर्ग्रंथ स्वरूप एक आईना है। इंसान यदि अपनी वासनाओं को और कामनाओं को जीत ले तो बिना किसी संसाधन के भी वो आनंदित रह सकता है। वासनाएं वस्त्र पहनाती हैं, कामनाएं वासना जगाती हैं। और जब वासना और कामना मर जाती है तो वीतरागता आती है, स्थित प्रज्ञता आती है। गीता में योगेश्वर कृष्ण कहते हैं, जो राग देश मोह को जीत लेता है, सब चीजों में समान बुद्धि रखता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। और वो सारे लक्षण आज हम देखें तो केवल दिगंबर साधु पर ही घट पाते हैं। वस्त्र के स्वीकारता में कोई अच्छा वस्त्र होता है, कोई बुरा वस्त्र होता है, लेना भी होता है, फटता भी है, और उसके पीछे भी विकल्प होते हैं। लेकिन दिगंबर स्वरूप में उन्होंने अपने देह को ही एक तरह से वस्त्र माना है। आत्मा उनका स्व है, आत्मा उनका अपना है, शरीर उनका वस्त्र है। और इसे गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जैसे पुराने कपड़े को छोड़ करके इंसान नया कपड़ा पहनता है, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़ करके नया शरीर धारण करता है। दिगंबर मुनियों, दिग अंबर दिशाएं ही वस्त्र हैं जिनके, इसलिए दिगंबर कहलाते हैं। धरती पर सोते हैं, आसमान ओढ़ते हैं, धरती पर सोते हैं, आसमान ओढ़ते हैं, मिट्टी की काया से अमृत निचोड़ते हैं। इसलिए चूंकि इस पाश्चात्य और मॉडर्न संस्कृति के प्रभाव में दिगंबर रहना बहुत कठिन है, लोगों को भी बहुत बार आंखों पर चुभता है, लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है पूर्ण आत्म शांति का, पूर्ण आत्म शुद्धि का। यही महावीर स्वामी ने और ऋषभदेव ने स्वीकार किया था मार्ग। योग वासिष्ठ एक बहुत प्राचीन ग्रंथ है। श्री राम के मुख से उसमें एक श्लोक कहलवाया है, जिसमें श्री राम कहते हैं, जिसमें किसी तरह की आशा नहीं है, आकांक्षा नहीं है, कामना नहीं है, जो हाथ में आहार करते हैं और दिगंबर रहते हैं, ऐसा वीतराग स्वरूप में कब प्राप्त करूंगा।
गुरुजी, आपकी अनुमति हो तो मेरे मन में एक प्रश्न और है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विश्व स्तर पर भारत को हिंदू राष्ट्र की ओर ले जाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन कुछ आताताई जो ताकतें हैं जो हमारी सनातनी परंपरा को में अवरोध व्यवधान पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों से कैसे निपटा जाए कि विश्व में भारत का नाम हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाए? जो चुनौतियां क्या हो सकती हैं? देखिए, जो हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहने के नाते वे सब हिंदू कहलाते हैं, कहलाई जाना चाहिए। अमेरिका में रहने वाले वहाँ के नागरिक अमेरिकन कहलाते हैं, तो हिंदुस्तान में रहने वाले कौन कहलाएंगे? ऐसे में हमारा राष्ट्र, हमारा देश, जिसकी अत्यंत प्राचीन संस्कृति है, जहाँ ऋषि मुनि और संतों का हमेशा से प्रभाव रहा है, ऐसा यह राष्ट्र अपने अहिंसक, सदाचार और साकारवाद वाले रास्ते पर चल रहा है, चलने की तैयारी कर रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है और सब लोगों को इसमें सहयोगी बनना चाहिए। कुछ लोग निजी स्वार्थों के लिए कुछ भी उपद्रव करते हैं। हिंसा हमारी देश की तासीर में नहीं है, और जैसा कि अभी कहा जा रहा है, मोदी भी कह रहे हैं कि युद्ध का समय नहीं है। युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है। खून से खून नहीं धोया जा सकता है। वार्ता के माध्यम से रास्ते निकलते हैं, और अगर लोग एक दूसरे का सम्मान करना सीखें तो पूरी दुनिया स्वर्ग बन जाएगी। महावीर स्वामी कहते हैं कि इंसान को तो तकलीफ देना ही नहीं चाहिए, पशु पंछी और पर्यावरण का भी नुकसान नहीं करना चाहिए। गुरुजी, जो चातुर्मास हर साल आता है, तो ये इसका मूल स्वरूप क्या है, इसका महत्व क्या है? क्या ये सिर्फ जैन समुदाय तक ही सीमित है, या हमारी भारतीय संस्कृति में सारे संप्रदायों में जो भारतीय संस्कृति की मूल धारा से है, चाहे वह श्रमण हो, चाहे वैदिक हो, चाहे वे बुद्ध हो, चाहे जो भी हमारे देश की प्राचीनतम संस्कृति से जुड़े हुए लोग हैं, उन सबों में चतुर्मास की मान्यता है। और चतुर्मास प्रायः करके इसलिए किया जाता है कि इन 4 महीनों में बरसात विशेष होती है, और ऐसे में जीवोत्पत्ति विशेष होती है। तो जीवों का घात पात ना हो, तो एक ही जगह संत मुनि ठहरते हैं और तप करते हैं, और उस माध्यम से श्रावकों को भी, जनता को भी धर्म का लाभ मिलता है। ये वैदिक संस्कृति में विष्णु जी विश्राम के लिए चले गए, और शयन एकादशी से लेके देव उठनी एकादशी तक, महावीर भगवान के निर्वाण कल्याणक तक, इस बार तो 2550वां निर्वाण उत्सव आ रहा है, तो ऐसे ये 4 महीने का चातुर्मास माना जाता है। सावन बढ़ जाने से इस बार ये पंचमासा हो रहा है। तो हमारे देश में सनातन संस्कृति में इसकी हमेशा से वैल्यू रही है, और खास रहा है जीवों की रक्षा, और ऐसे वातावरण में उपवास वगैरह, साधनाएं वगैरह आसानी से हो जाती हैं, इसलिए इसकी मान्यता पूरे देश में है। लेकिन जैन समाज ने आज भी उस परिपाटी को पूरी तरह से जिंदा रखा है, और वो पूरी तरह से निभाते हैं। गुरुजी, जो 2 चीज़ें अभी बहुत तेज़ी से देखने को मिल रही हैं, हम केरल से लेके अगर हम बात करते हैं श्रीनगर तक, तो धर्मांतरण एक ऐसा मुद्दा है जो आज से नहीं लंबे समय से चलता आ रहा है, लेकिन उसका स्वरूप बदला है, वो हिंसा में तब्दील हो रहा है। और दूसरा प्रश्न है जो सामान्य, जो ईसीसी कानून की बात हो रही है, सामान्य नागरिकता कानून की बात हो रही है, समान नागरिक संहिता की बात हो रही है, तो आपके नज़रिए से ये इसका महत्व क्या है? क्या इसमें सुधार होगा,
सरकार, अभी 2 दिन पहले मैं कानून मंत्री जी के साथ बैठा हुआ था अर्जुन मेघवाल के पास जी, तो उन्होंने कहा कि हम अर्जुन मेघवाल अभी आए थे थोड़े जी, दिन। उन्होंने कहा हम अगले 3 महीने के अंदर में वकीलों से परामर्श लेंगे, संत समुदाय से परामर्श लेंगे, और जिन्होंने देश की संस्कृति में अपना योगदान दिया है, उच्च स्तर की पढ़ाई की है, उनसे अपना योगदान लेंगे, उनसे रायशुमारी करेंगे। सो आपके नज़रिए से सरकार को क्या साधुवाद देना चाहेंगे? देखिए, धर्म परिवर्तन नहीं, हृदय परिवर्तन होना चाहिए। किसी लोभ, लालच, शिक्षा, स्वास्थ्य या किसी तरह की भय और दबाव से किसी का धर्म बदलना बहुत बड़ा पाप है। हमारा देश हमेशा से परस्पर समन्वय और सम्मान करने वाला देश रहा है। लव जिहाद जैसे हथियारों से या किसी तरह के भय और दबाव से लोगों का धर्म बदलना यह बेहद निंदाजनक कार्य है। अगर हथियारों के बल पर धर्म बदलना उचित होता तो चंद्रगुप्त मौर्य, जो एक जैन सम्राट थे, वो 2000 साल पहले पूरे देश को जैन बना देते। लेकिन उन्होंने शासन तो किया, जबरदस्ती नहीं की, और सारी संप्रदाय और धर्म अपने अपने मार्ग से चलते रहे। कोई भी संस्कृति, कोई भी धर्म बड़ी कठिनाइयों के, बड़े पुरुषार्थ के बाद वर्षों की तपस्या से तैयार होता है। आदिनाथ से लेके महावीर तक 24 तीर्थंकरों की तपस्या का फल है जैन धर्म। अनेक ऋषि मुनियों की तपस्या का फल है वैदिक संस्कृति। और ये धाराएं बड़ी मुश्किल से तैयार हुई हैं, जो आज भी सदाचार, शाकाहार, अहिंसा, प्रेम और वसुधैव कुटुंबकम के सिद्धांत को लेके चलते हैं। ऐसे में किसी का धर्म बदलना गलत है। और समान नागरिक संहिता पर तो एक देश एक कानून, ये ही ज्यादा उचित है। प्रत्येक संप्रदाय की अपनी कुछ विशेष मान्यताएं हो सकती हैं, वो आप अपने धार्मिक रीति रिवाजों को अपने अंतर्गत ही समझें। और धार्मिक मान्यताओं में यूं भी सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है, क्योंकि हमारा देश सर्वधर्म समभाव वाला देश है। क्या कहा जी हमने? सर्वधर्म समभाव वाला देश है, धर्म निरपेक्ष देश नहीं है। अक्सर कर हम बोलते हैं कि हमारा भारत देश धर्म निरपेक्ष देश है, जिसमें कोई धर्म ही नहीं है, धर्म की कोई अपेक्षा ही नहीं है। नहीं, धर्म सापेक्ष है, और यहाँ सर्वधर्म संभाव वाला देश है कि जो लोग जो भी धर्म पाल रहे हैं, मान रहे हैं, आनंद से माने और एक दूसरे से मिलकर के और एक सुंदर संस्कृति की रचना बनाएं। गुरुजी, लास्ट मेरे करीब 32 साल के करियर में जर्नलिज्म के आचार्य तुलसी से लेकर मैं अभी तक आपका कवर करने का मुझे मौका मिला है। मैं बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आप इतनी कम उम्र में आपने पूरे विश्व में जो कीर्तिमान स्थापित किया है। मुझे लगता है कि कई सदियों बाद ये जो काल चक्र चल रहा है वो आएगा, बहुत समय लगेगा। गुरुजी, जो तपस्या और जो संघर्ष है के साथ साथ आपने जो भौतिकता आलंबन है, जो भौतिकता, जो पाश्चात्य संस्कृति भारतीय संस्कृति पर हावी हो रही हैं, हम चाह के भी अपने बच्चों को वो संस्कृति नहीं दे पाते कि सुबह उठिए, पूजा करिए और मंदिर जाइए। और तो इसमें 10% की बात नहीं कर रहा हूँ, 90% युवा जो विचलित हो रहे हैं, इनके लिए आपकी तरफ से क्या संदेश है? देखिए, सूरज पूरब में उगता है और खूब चमकता है, लेकिन सूरज जब भी पश्चिम में जाता है तो चमकता जरूर है,
लेकिन अंततः डूब जाता है। अगर हम पूरब की धारा में बहते चलेंगे तो हम हमेशा चमकते रहेंगे, और पश्चिम की धारा में जाएंगे तो निश्चित एक दिन डूब जाएंगे। ऐसे में भोर में उठना और हमें अपनी भारतीय संस्कृति की और दैनिक पद्धतियों के हिसाब से प्रवृत्ति करने में ही जीवन का आनंद होगा। इंद्रियों का और विषय वासनाओं का गुलाम बन जाना इस देश के, इस संस्कृति के खून में नहीं है। श्री राम का, श्री महावीर का उदाहरण हमारे सामने है कि वे ग्रस्त जीवन में रहे हों तो भी आदर्श रहे, और तपस्वी के रूप में रहे हों तो भी आदर्श बने। युवाओं को चाहिए कि अपनी परंपराओं को रूढ़ी ना कह करके उसकी गहराई को समझें, उसके मीनिंग से समझें। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मस्त रहो वाली संस्कृति बर्बाद करके रख देती है। हमें तो ऐसे लगता है कि हमारे देश के साथ कोई षड्यंत्र हो रहा है कि किसी तरह की नशे में डुबा करके देश को खत्म कर दिया जाए, और युवाओं को खत्म कर दिया जाए तो देश खत्म आपो आप हो जाता है। व्यसनों में डुबा दिया जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, चाइल्ड फिल्म्स का, पोर्नो फिल्म्स का कितना जबरदस्त दुष्प्रभाव कहिए, कुप्रभाव कहिए या प्रचार प्रसार कहिए, तो बड़ी विचित्र स्थितियों में से अपन सभी गुजर रहे हैं। आधुनिकता जरूरी है, आधुनिक साधन भी जरूरी हैं, लेकिन अपने प्राचीन उसूलों के साथ साथ, मूल सिद्धांतों के साथ साथ हम इनका सदुपयोग करें। मोबाइल इतनी खतरनाक चीज बन गया है कि इंसान, युवक युवती परिवार को छोड़ देंगे, साथी को छोड़ देंगे, लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, और इसके पीछे एक दूसरे का कत्ल तक कर डालते हैं। ऐसी समस्याएं खड़ी हो गई। जब इंसान चेतन से ज्यादा अचेतन की कीमत करने लग जाए तो समझ लो कि हम बर्बादी की तरफ जा रहे हैं। चेतन की कीमत करें और सम्मान करें। मूल संस्कृति और मूल धारा से जुड़ के चलें, तभी जीवन का सारांश हाथ लगेगा। गुरुदेव, हम वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 से सभी दो चार हुए हैं, जो नहीं हुए हैं वो साधु समाज रहा है। मुझे कम सुनने को मिला है कि जो अपने नियमों का पालन बिल्कुल सही नियंत्रित तरीके से करते रहे हैं, उनमें कोविड जो चाइना या किसी भी कंट्री द्वारा प्रेषित अनजान वायरस है वो बचा है। गुरुदेव, जो हमारी चुनौतियां एक तो वैश्विक वायरस को लेके है, दूसरा गला काट प्रतिस्पर्धा, जिसमें युवाओं में आत्महत्या या व्यसन की ओर, मद्यपान की ओर उनका आकर्षण बढ़ रहा है। इसके ठीक इतर आपका जो 51 लोगों का, जो साधुओं का, जो तपस्वियों का जो महाकुंभ है, इसे महाकुंभ कहना उचित होगा। एक एक पर अगर भारत की आबादी जितनी भी है उस पे आप 140 करोड़, उस पे आप भारी होंगे। गुरुदेव, हम जीन थेरेपी की बात कर रहे हैं। जहां विज्ञान फेल होता है वहां जीन थेरेपी की बात होती है। आप हमारे युवा वर्ग, खास तौर से जो बुजुर्ग हैं, जो युवा और बुजुर्गों के बीच की जो परिपाटी वो बढ़ती जा रही है गुरुदेव, जनरेशन गैप, इस महत्वपूर्ण प्रकृति को जो समाज को कलुषित कर रही है। माता पिता बीमार हो गए, बच्चे विदेश चले गए, इस संस्कृति से कैसे बचा जाए गुरुदेव? देखिए, जीवन सबसे ज्यादा कीमती है। किसी भी तरह की आपत्ति, विपत्ति और परेशानी में पड़ करके जीवन को खत्म नहीं करना चाहिए।
पहले कोशिश ये होना चाहिए किसी तरह की लत और आदत और व्यसन में इंसान ना पड़े। किसी तरह का जॉब, किसी तरह की सर्विस, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स पैदा हो गई तो उसके पीछे कोई जान नहीं दी जाती है। किसी परीक्षा में फेल हो गए या कर्ज हो गए तो उसके पीछे मरा नहीं जाता है, अपितु स्थान बदलिए, गांव बदलिए, नए ढंग से कोशिश करिए और फिर से खड़े होकर के देश की तरक्की में, अपनी तरक्की में कुछ हवन कीजिए। माता पिता बहुत महत्वपूर्ण हैं और उनके यथायोग्य देख रेख और संरक्षण करना बेटों का कर्तव्य है। और आज ये स्थिति हो गई है जनरेशन गैप की कि नई पीढ़ी पुरानी पीढ़ी को कुछ नहीं समझती है और पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को बेवकूफ समझते हैं और दोनों के विचार नहीं मिल पाते हैं। विचार नहीं मिल पाते हैं तो हमारे दो वाली बात भी जैसे डिस्टर्ब हो चली जा रही है। बेटा कहीं जा रहा है, बेटी कहीं जा रही है और यहाँ तक कि लिव इन जैसी चीजें पैदा हो गई, लिव इन रिलेशनशिप जैसी चीजें पैदा हो गई और अच्छे परिवारों में भी पति पत्नी के बीच तनाव और दूरियां बढ़ने लगी। ये ऐसी चीजें पैदा हो गई जिससे मतलब इंसान के तरीके से नहीं जी पा रहा है, जैसे जानवर बनता जा रहा है। संवेदनशीलताएं घटती जा रही हैं, स्पर्धाएं बढ़ती जा रही हैं। निश्चित रूप से बहुत ज़्यादा गला काट स्पर्धा, बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं मानव समाज के लिए नुकसानदायक हैं। समाज को बचना होगा। धन ही सब कुछ नहीं है, ऐसो आराम ही सब कुछ नहीं है। आत्म शांति सबसे बड़ी चीज है और कम कमाएं, कम खाएं, लेकिन शांति से थोड़े से प्रभु के गुण गाएं, वो भी जरूरी है। गुरुदेव, मेरा लास्ट क्वेश्चन है जी। भारत की आबादी बहुत तेजी से बढ़ रही है, हमने चाइना को भी पीछे कर दिया है। हम किसी भी चीज में तो जीते दुनिया से। गुरुदेव, इसमें एक और विरोधाभास आ रहा है कि जो हिंदुत्व संस्कृति के अनुपालक हैं, जो पाश्चात्य संस्कृति, जो सनातनी धर्म का पालन करते हैं, उनकी आबादी में ह्रास हो रहा है, गिरावट हो रही है। और जो नाम मैं नहीं लेना चाहूँगा, वहाँ बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। देश जब आज़ाद हुआ था तब उनकी आबादी जो है बहुत कम थी। अब देश के 75 साल पूरे हुए हैं, 76 साल में हम देश में रखना ही गलती थी। जब अलग से घर दे दिया है किसी के लिए तो उसको अपने घर में रखना ही बेवकूफ़ी थी। और आप इसकी जो बात कर रहे हैं इसमें आप देखिए, अच्छे से गौर करिए। ये जो जैन लोग कहलाते हैं सबसे ज़्यादा इनका ह्रास हुआ है। एक बहुत बड़े अधिकारी आए हमारे पास, कहने लगे कि मैं बहुत सालों से दिगंबर मुनि के दर्शन करने के भाव रखता था, आज मुझे दर्शन हो गए। मैं जिस प्रांत में रहता हूँ, बाड़मेर एरिया में रहता हूँ, और उस तरफ मुझे दिगंबर तपस्वी के दर्शन नहीं हुए, 40 साल हो गए मुझे। बोले वहाँ दिगंबर नाम के लोग नहीं है, दिगंबर साधु का आना जाना ही नहीं है। मुझे ऐसे लगता है कि कहीं इस दुनिया के नक्शे से जैन समाज ही गायब ना हो जाए। तो शायद जो है जैनों ने जिम्मेदारी ले रखी है कि वो देश की जनसंख्या नहीं बढ़ने देंगे, भले उनको सबको मिटना पड़े। तो आप इस पर गौर करेंगे तो सबसे ज़्यादा संख्या इनकी घट रही है। फिर जो सनातनी प्राचीन जो संस्कृतियां हैं वो घट रही हैं। बाकी जो इसकी बात आप कर रहे हैं, जिन लोगों को अलग से दे दिया था जगह, वो लोग यहाँ पड़े हुए हैं और निरंतर फैक्ट्री चालू है। वहाँ कोई ब्रह्मचर्य की बात नहीं है, वहाँ कोई ऐसे तपस्वी के दर्शन नहीं है। यहाँ महातपस्वी ब्रह्मचर्य वाले होते हैं, अपरिग्रह वाले होते हैं। अगर स्त्री वर्ग भी है तो वह भी पूरी वही ब्रह्मचर्य की, अपरिग्रह की, अहिंसा की, सत्य की, इस तरह की 28 मूल गुणों की साधना करते हैं। मुनि और माता जी में यही अंतर होता है कि मुनि पूर्ण त्यागी होते हैं, आर्यिका माताओं के पास एक वस्त्र होता है। तो ऐसे में जरूरी है किसी तरह का अंकुश लगाया जाए और ये समूर्छनों की तरह बढ़ती हुई संख्या पर कुछ तो रोक लगाई जाए। वैसे संख्या बल भी अपने आप में महत्वपूर्ण होता है और
अच्छे लोग अच्छी संख्या में रहेंगे तो निश्चित रूप से देश तरक्की करेगा। गुरुदेव, परिवार नियोजन से ही जुड़ा हुआ है। हम दो हमारे दो, तीसरे को मत आने दो। हम दो हमारे दो, लास्ट, हम दो हमारे दो, वहां बात हो रही है हम दो हमारे अनगिनत। गुरुदेव, एक ऐसी सुई वाली लाइन दो जिसे सरकार भी हिले। क्या उनका बंध्याकरण करना चाहिए? क्या इस पर एक कानून बनना चाहिए? क्या उनको रोजगार के अवसर या जो तमाम तरह की भौतिकवादी सुख सुविधाएं हैं जो सरकार देती रही हैं उनसे वंचित करना चाहिए? आप साधुवादी, आप जो कह रहे हैं वो सब कुछ करना चाहिए, लेकिन इतना जरूर करना चाहिए कि देश में जो आम लोगों के साथ कानून लागू हैं वो लागू सब पर लागू होना चाहिए। हम दो हमारे दो या बच्चा एक ही अच्छा परिवार, छोटा परिवार, सुखी परिवार जैसी बातें उनके जहन में भी उतरें और जिस ढंग से उतरें उस ढंग की कोशिश होना चाहिए। ओम। हमारे बीच में जैन पत्रकार संघ से भी आए हुए महाराज जी। एक वरिष्ठ पत्रकार रही हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री की प्रेस सेक्रेटरी भी रही हैं, शोभना जी, वे भी हैं। दूरदर्शन से भी हैं। हाँ, इसमें हाँ, इंडियन वुमेन प्रेस क्लब है, उसकी अध्यक्ष भी हैं। दूरदर्शन से भी हैं, जागरण से भी हैं। इन्हें सबको मैं एक एक करके बुलाना चाहूं। उससे पहले एक आप सबको शुभ सूचना दे दूं। कल 2 बजे चतुर्मास वर्षा युग स्थापना यमुना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में 2 बजे होगी। आप सबको सीधा मैं आमंत्रण दे रहा हूं। और उसमें अभी अभी सूचना मिली है कि महाराज जी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी भी आ रहे हैं। बीच में था, उनकी व्यवस्था राजस्थान चली गई थी, तो वह भी आ रहे हैं। पत्रकारों से मेरा विशेष अनुरोध, आप सब लोग कल वहां जरूर रहिएगा, मेरा विनम्र अनुरोध है। मैं सीधा पहले अब सीधा शोभना जी के पास, जो पूर्व हमारे प्रधानमंत्री थे, उनकी प्रेस सेक्रेटरी भी रही हैं, इस समय वुमेन्स की प्रेस क्लब की भी अध्यक्ष भी हैं और वरिष्ठ पत्रकार रही हैं महाराज जी के। इस समय शोभना जी के मन में जो सवाल जो होते हैं वो थोड़े एकदम दिलों को छूते हैं और समाज के चिंतन के लिए होते हैं। शोभना जी, आपकी ओर से। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु सारे संघ को, साध्वीगण आपको भी। और ये मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे आपके दर्शन करने का मौका मिला। थोड़ा सा जिस तरीके से आज का माहौल चल रहा है महाराज, उसमें एक तो मैं अपने परिचय के बारे में बता दूं। मैं आई वॉज नेवर प्रेस सेक्रेटरी, मैं प्रेस सेक्रेटरी नहीं थी वाजपेयी जी की, फॉर मनमोहन सिंह जी नहीं, मैं उनके मीडिया डेलीगेशंस में अब्रॉड जाती थी। अच्छा, क्योंकि कई बार चित्रों में बहुत कुछ देखा है, बाहर में जाते हुए, कई बार हवाई जहाज की फोटो में इंटरव्यू लेते हुए देखा है। तो महाराज, मुझे आपका जो उद्बोधन था उसमें सबसे अच्छा ये लगा कि जिस तरीके से समाज में आजकल असहिष्णुता बढ़ रही है, उसमें आपने जो धर्म के बारे में व्याख्या की है, ऐसी व्याख्या हमारे साधु संतों को अगर वो करें तो समाज में एक पॉजिटिव इफेक्ट आएगा। क्योंकि आजकल धर्म को लेकर हमारे यहाँ इतना, जिसको बोलना चाहिए कि इतना सबसे ज्यादा दंगा फसाद का आजकल कारण धर्म ही बन गए धर्म के नाम पे। अभी आप सोचिए, वो जो कॉमन सिविल कोड है उसमें भी यही चल रहा है कि धर्मांतरण सब इश्यू हमारे देश के दूसरे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा, महंगाई, ये भी है, ये दिल के मुद्दे हैं। भाई मेरा धर्म, मैं अपने, जैसे आपने भी कहा कि मैं अपने माथे पे तो लिए नहीं फिरूंगी। मैं जैसे, मेरा नियम है मंदिर देव दर्शन का, चाहे मैं विदेश भी जाती हूँ तो अगर कहीं कुछ नहीं होता तो फिर हमारे जैसे पेरेंट्स ने बताया कि आप सूर्य भगवान के दर्शन कर लो, तो आपको पता लग जाता है कि आदिनाथ भगवान के दर्शन हो गए। तो महाराज, ऐसे में मुझे लगता है कि आप जैसे मुनिजनों और गुणीजनों के इस संदेश की बहुत जरूरत है कि धर्म को आप संकुचित दायरे में ना बांधे। तो अभी जैसे धर्म हमारे कुछ अति उत्साही साधु जन भी, सभी धर्मों के, उनको लगता है कि धर्म
सब कुछ है, धर्म है हमारी, लेकिन वो मेरी निजी आस्था है। तो ऐसे में आपको क्या महाराज, आप क्या संदेश देना चाहेंगे अपने देश के साधु देखिए, संतों को कि वो जोड़ने की बात करें? जैसे विद्यासागर महाराज अक्सर बोलते हैं, आप लोगों की सबकी एक ही भाषा होती है, तोड़ो तोड़ो मत जोड़ो। तो जोड़ने के लिए हम लोग साधु संतों से, हम लोग मतलब हमसे ज्यादा आपकी आवाज ज्यादा लोगों को प्रभावित करती है, तो उसमें सबसे आप पहले अपना तो संदेश हम दे दीजिए। हाँ। जिस धर्म का मतलब क्या, वस्तु का स्वभाव। अगर हम अभी इस अध्यात्म पर आ जाएं और सिद्धांत पर आ जाएं, तो धर्म का मतलब है वस्तु का स्वभाव। अग्नि गर्म है, बर्फ ठंडी है, पानी ठंडा है, और सबका अपना स्वभाव। मेरी चेतना, मेरी आत्मा का स्वभाव है शांति, मेरी आत्मा का स्वभाव है ज्ञान, सुख, आनंद, सच्चित आनंद, सच्चिद आनंद। तो इस रूप में ही रहे आना वास्तव में ये धर्म है। फिर बाहर में मंदिर आया, भगवान आए, वो इसके साधन है कि तुम यहां बैठ के इस तरह की शांति की आराधना के लिए कुछ विचार कर सकते हो। साधु आए कि भी तुम्हें इस तरह के कुछ रूल्स और सिद्धांत और तरीके बता सकते हैं। लेकिन बाद में वो चीजें इतनी जटिल होती गई कि वो सिर्फ सिंबल बन के रह गए और लोग धर्म के नाम पर उपद्रवों पर उतर आए। तो सहिष्णुता और शांति धर्म का मूल मंत्र है। प्रत्येक जीव को जीव मानो, प्रत्येक आत्मा को आत्मा मानो। हम तो इंसान तो ठीक, जानवर को भी तकलीफ देने के विरोध में है कि किसी को भी तकलीफ देना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें भी आत्मा है। तो धर्म तो यही कहता है, जियो और जीने दो। वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा एक कुटुंब है। ऐसे में कहीं कोई अति होती है तो जो राजा टाइप के लोग होते हैं उनको उस पर कंट्रोल करना होता है। बाकी जनता को, धर्मात्माओं को एक दूसरे के प्रति सहिष्णु होना और एक दूसरे को सम्मान देना जरूरी है। ये हो सकता है कि हम एक दूसरे से सहमत ना हो, लेकिन साथ साथ तो रहना होता है। उस मायने में तो साथ साथ रहना पड़ेगा। इसमें सहिष्णुता एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकती है। अहिंसा परमो धर्मः बहुत बड़ा सिद्धांत साबित होता है। कई बार ऐसा होता है कि इस तरह के सिद्धांतों को आदर्श मानने वाले लोग पिछड़ जाते हैं और उपद्रव करने वाले अपने उपद्रव के बल पर हरी झंडियों को लेकर के आसमान पर चढ़ जाते हैं। फिर भी अशांति का जवाब अशांति नहीं हो सकता है। अशांति को भी हमको शांति से जीतने की कोशिश करना होगी। अच्छी बात है कि एक श्राविका शोभना जी वर्षों से इस तरह से समाज की जागृति और पत्रकारिता का काम कर रही हैं। अनेकांत का सिद्धांत भी अपना यही अनेकांत का कहता है, सिद्धांत यही कहता है। यही कहता है। मैं जो कह रहा हूं वही सत्य नहीं है। आप जो कह रहे हैं किसी मायने में वो भी सत्य है। एक मायने में देश की जनसंख्या इतनी बढ़ गई, इसे कहेंगे वाह इतनी सारी जनसंख्या, देश में कहां से खाना आएगा, कहां से क्या होगा। लेकिन दूसरे मायने में किस देश की संख्या इससे ज्यादा है? हम सबसे बड़े हैं। सारी दुनिया में सबसे बड़ा देश कौन सा हुआ? हम हुए। किसी मायने में तो हम सबसे बड़े हो गए ना। और युवा पॉपुलेशन तो हमारी सबसे ज्यादा है, हाँ, जिससे आप सबसे ज्यादा काम ले सकते हैं। फिर ये भी बात है। अगर हम मेन वर्क की बात करें, लोगों के काम की बात करें, तो हमारे पास बहुत बड़ी ताकत है। इस मायने में देखा जाए युवा शक्ति है। गुरुजी, आपने जो मार्ग आसन किया, जो ग्रहण किया, वो अत्यंत जटिल है और बहुत ही चुनौतियों है। ये है आपके मन में विचार कैसे आया कि मैं इसी सदमार्ग से विश्व के कल्याण की, मानव कल्याण की कामना करूंगा और अपने साधुओं के समूह के साथ? चिंतन से, संतों की संगति से और शास्त्रों के अभ्यास से एक निर्णय होता है, आत्मा शाश्वत है।
आत्मा शाश्वत है, तो ये आत्मा शाश्वत है का मतलब है कि आज भी है, पहले भी था, आगे भी रहेगा। पहले किस दशा में रहा होगा, आज किस दशा में है, आगे किस दशा में रहेगा। तो जैसा इंसान कर्म करता है वैसा फल पाता है। ऐसे में हमारा जीव भी 4 गति और 84 लाख योनियों में संकट भोगता हुआ आ रहा हो। ऐसे में अगर हम इंसान बन गए हैं और हमें सच्चा रास्ता मिल रहा है, तो हमें अपने आत्मा को शुद्धात्मा बनाने का पुरुषार्थ करना। जब तक विकार हैं, जब तक वासनाएं हैं, तब तक कष्ट ही कष्ट है। कामात क्रोधा प्रजायते, गीता में कृष्ण कहते हैं, समय सार में कुंद कुंद कहते हैं। विकार बढ़ाने से नुकसान ही नुकसान है। इसलिए हमने निर्विकारता का, वीतरागता का मार्ग अपनाने का पुरुषार्थ 19 वर्ष से किया था। भावनाएं बहुत पहले से थी, लेकिन 19 वर्ष में हमें आचार्य गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज तपस्वी सम्राट मिले और फिर इस रास्ते पर हमको बढ़ने का सौभाग्य मिला। आज 27 साल हो गए और 27वां चातुर्मास दिल्ली में होने जा रहा है। निश्चित रूप से 27 नक्षत्रों की तरह है इस चातुर्मास भी आसमानी ऊंचाइयों पर जाएगा। इस पावन मौके पर जो ऐतिहासिक क्षण है, जो चश्मदीद बने हैं, वो ऐसे कर्मशील लोग जो सचमुच जिसमें प्रभु विराजमान हैं, आपका उसमें मार्गदर्शन मिल रहा है, जो मौजूद हैं इस पंडाल में या जो बाहर हैं आपके अनुयायी, उनके लिए इस पावन अवसर पर क्या संदेश हो? वास्तव में हम तो अंतर्मुखता की ही बात करने वाले साधु हैं। आध्यात्मिक दृष्टि जब तक भीतर की आंख नहीं खुलेगी, तब तक जीवन का रूपांतरण नहीं होगा। आंख खुल जाना अलग बात है और दृष्टि खुल जाना अलग बात है। आंखें तो इंसान की खुल जाती हैं, दृष्टि नहीं खुलती है। और जब दृष्टि खुलती है तो सृष्टि आप वहां बदल जाती है। तो हम यही संदेश देंगे कि भौतिकता की चकाचौंध में डूबने की बजाय अपने भीतर झांकिए, अपने भीतर के वैभव को निहारिए। बाहर के सारे साधन हों और शांति ना हो तो सब कुछ निस्सार है। बड़े से बड़ा अमीर व्यक्ति जब उसकी पत्नी तलाक लेती है, जब उसकी कंपनी को घाटा लगता है, जब किसी तरह का विद्रोह होता है, तो बहुत बेचैन महसूस करता है। और उसके सारे साधन, उसका हवाई जहाज, उसके एसी, उसके सारे लोग उसको कोई शांति सुख सुकून नहीं दे पाते। ऐसे में अगर उसे ये मालूम हो कि बाहर का सब बाहर है और भीतर का संपत्ति मेरे भीतर है, थोड़ा भीतर झांक के देखे, अपने शांत स्वभाव को समझे, तो उसके जीवन में सुकून आए। तो बाहर की दौड़ को थोड़ी देर के लिए खत्म करके लोग आधे 1 घंटे के लिए सही यहाँ सत्संग में बैठें, ताकि उनके जीवन का रूपांतरण हो। यही मंगल भावना है। हमारे बीच में लगभग 150 से ज्यादा जैन पत्र पत्रिकाओं की जो एक महासंघ बना हुआ है, जैन पत्रकार महासंघ, इस समय हमारे कामा से हमारे बीच में आए हैं संजय बड़जात्या जी। आपसे अनुरोध, कुछ ऐसे सवाल जो जन जागरूक को हिला के रखते हैं उसके बारे में। संजय भाई। गुरुदेव नमोस्तु। हिला के रख देंगे? नहीं गुरुदेव, अच्छा ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं है। मंच पर विराजमान सभी शिखर जी का आंदोलन हुआ था ना जी, तो उदयपुर में हमारे महाराज बोले कि हम दिल्ली जाएंगे और सरकार को हिला के रख देंगे। हमने इनको बहुत समझाया कि दिल्ली जरूर जाएंगे, लेकिन हिलाने की बात मत करो किसी को। गुरुदेव नमोस्तु। गुरुदेव, सारे प्रश्न हमारे साथी ज्ञान प्रकाश जी ने पूछ लिए हैं, लेकिन मैं केवल ऐसे अभिभावकों के बारे में जानना चाहता हूं जो अपने बच्चों को 1ली से लेकर 12वीं तक बोर्डिंग स्कूल में भेजते हैं, उसके बाद डिग्री कराने के लिए हॉस्टल में डाल देते हैं, यहाँ तक कि वो विदेशों में भी महंगी शिक्षा के लिए भेज देते हैं। उसके उपरांत वो बच्चा विदेश में नौकरी करने चला जाता है। फिर उससे उम्मीद रखते हैं कि माता पिता की सेवा करेगा, संस्कारों का पालन करेगा, जबकि माता पिता ने तो उनको कोई संस्कार दिए ही नहीं, ना ही उनका कोई उनके लगाव पैदा हुआ। तो गुरुदेव, ऐसे अभिभावकों के बारे में आप क्या राय रखते हैं?
आत्मीयता से आत्मीयता बढ़ती है, अपनेपन से अपनापन बढ़ता है। जब जन्म के साथ ही थोड़े दिनों के बाद ही आपने उसे आया को सौंप दिया, बाद में पालना घर में दे दिया, बाद में उसको डे स्कूल में भेज दिया, बाद में उसको हॉस्पिटल में डाल दिया, बाद में उसको कॉलेज में डाल दिया, बाद में उसको विदेश भेज दिया, बच्चा आपका शुरू से ही कहाँ रहा? आपने तो सिर्फ पैदा किया, पैदा करने से कोई आपका हो जाएगा? अगर आपने उसे प्यार दिया होता, आप उसके साथ रहे होते, आपने उसका पालन किया होता, तो बुढ़ापे में वो आपका भी पालन करता। इसलिए जिम्मेदारी बनती है अभिभावकों की भी कि वे इन सारी तरक्कियों को ध्यान में रखते हुए भी जुड़ाव कैसे बना रहे उस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसा ना हो कि तार ही टूट जाएं और फिर तुम्हारी अंत्येष्टि में आने के लिए भी मना कर दें। सही बात है। तो ये बहुत गंभीर मामला है। हमारे देश में माँ अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती थी और फिर कहते थे कि दूध का कर्ज कभी चुकाया नहीं जा सकता, माँ बाप का कर्ज नहीं चुकाया जा सकता। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, वो वाली स्थिति है। और जब एकदम मॉडर्न बन गए, माताओं को अपने फिगर की इतनी चिंता रहती है, अपने ही बच्चे को दूध नहीं पिलाएंगी, कुत्ते को खिलाएंगी, बच्चे को गोद में नहीं उठाएंगी। ये बहुत बड़ी गलती है। आधुनिक बनने के चक्कर में आप प्यार, संवेदनाएं सब कुछ खो देंगे। इसलिए ज्यादा आधुनिक बनने की बजाय मूल संस्कृति से जुड़ के चलें, तो ही जीवन का आनंद होगा। अंततः सबको भारतीय संस्कृति की मूल धाराओं में लौट के आना होगा, तो ही जीवन सुखी और समृद्ध होगा। कितनी ऊंचाइयों पर आसमान में उड़ जाएं आप, विश्राम के लिए धरती पर ही आना होगा। गुरुदेव, धर्मांतरण की बात चल रही थी, इसमें सबसे ज्यादा जो मूल कारण है वो लव जिहाद और एक नया रिश्ता उभर कर आया है जिसे भारत में मान्यता नहीं मिलनी चाहिए क्योंकि भारतीय संस्कृति उसके खिलाफ है, किंतु एक कानून बनाया जा रहा है जिसे नाम दिया गया लिव इन रिलेशनशिप। आपने अभी अपने उद्बोधन में भी कहा, लेकिन अब इससे भी आगे बढ़कर ऑनलाइन गेमिंग का भी मामला सामने आया है जिससे धर्मांतरण कराया जा रहा है। बहुत खतरनाक काम अभी चल रहा है। जी गुरुदेव, अभी गाजियाबाद में एक घटना घटी है जो कि 10 घटनाएं घट गई ऐसी देश में। तो इन सब पर रोक कैसे लग सकती है? और गुरुदेव, ये लिव इन रिलेशनशिप है जो मैं समझता हूँ कि सबसे ये गंदी चीज महानगरों की पनपी हुई महामारी है गुरुदेव। बिल्कुल, इसको देसी भाषा में बोले तो रखेल। जी, क्या बोले? गांव की भाषा में ठाकुर वगैरह जो दादा रसूखदार लोग होते थे, वो किसी की औरत को रख लेते थे या किसी की छोरी को जबरदस्ती रख लेते थे, उसको क्या बोला जाता था? उस टाइप का ये काम है। और बेवकूफी देखिए कि इसको एक किसी भी छोरा छोरी को एक साथ रहने की मान्यता कैसे दी जा सकती है, वो भी श्री राम और सीता के देश में, जहां ऐसे संस्कार रहे हैं कि पति पत्नी के मूल्य क्या होते हैं, जहां भाई बहन वे एक माँ के पेट से पैदा हों, ऐसे भाई बहन तो इस देश में हैं ही। कई लोग आपको ऐसे भी मिल जाएंगे कि एक धर्म एक जाति के नहीं है, फिर भी मान लेते हैं कि ये मेरे भाई हैं, ये मेरी बहन है, और वो बरसों बरस तक भाई बहन के रिश्ते चलते हैं। उस देश में ऐसे लिव इन जैसी गंदी बातें, और इसके पीछे कितने श्रद्धा पाकर और कितने सारे श्रद्धा, कई नाम आए। अभी एक घटना घटी यहाँ पर जो दिल्ली में पत्थरों से कुचल कर मार दिया गुरुदेव, कितनी बुरी तरह से साक्षी को। किस्से हो गए, तो ये इसकी जरूरत ही नहीं है। हमें समझ में नहीं आता है कि जजेस लोगों को इतना सारा टाइम फिजूल का कैसे मिलता है कि इन चीजों पर फोकस करते हैं। इनको तो एक कलम में खत्म करना चाहिए कि ये कानून लिव इन रिलेशनशिप जैसी कोई चीज देश में नहीं होना चाहिए। वयस्क हो गए कि ना, मतलब ये नहीं है कि माँ बाप से विद्रोह करके और भाग जाओ। अरे भाई, जिन लोगों ने 20 साल खिलाया पिलाया है उनका भी तो कोई बनता है ना। उनसे पूछे बिना कैसे कुछ भी हो सकता है? कोर्ट कैसे कह सकता है कि हाँ जवान हो गए हैं तो भाग सकते हैं? जिनने 20 साल खिलाया हो, माँ बाप का घर कोई धर्मशाला है कि खाओ पियो और बड़े हो जाओ तो चिड़िया की तरह फुर्र हो जाओ? अब तो माँ बाप को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं गुरुदेव की। नहीं, तो ये कोर्ट की गलती है, ये कानून की गलती है। पहले 20 साल जिन लोगों ने खिलाया पिलाया उसका हिसाब दो,
वो क्या कहते हैं, उनकी बात सुनो, उनकी बात मानना पड़ेगी। जवान का मतलब ये थोड़ी होता है। तो कानून में कई सारी खामियां हैं, और जज लोगों को भी तुरंत इस टाइप के किस्सों को तुरंत खत्म करना चाहिए। जब ये प्रूव हो गया है कि अमुक लोगों ने अमुक का कत्ल किया है, वीडियोज बन गए हैं, अखबार में छप गए, सब कुछ हो गए, उसकी जांच की क्या जरूरत पड़ी है? सही बात है। लगाओ उसको, चढ़ा दो तख्ते पर, अब उसकी जांच कर रहे हैं बेवकूफ लोग। उसमें खर्च करेंगे सिपाही, उसमें धन खर्च करेंगे, उसमें फाइलें खर्च करेंगे, उसमें कोर्ट का टाइम खर्च करेंगे। क्या बोले, बेवकूफी नहीं है? वो आया था एक केस, किस्सा आया था संथारा पर, वो लगना चाहिए, रोक इस पर कोई जरूरत ही नहीं थी। जजेस बोल देते कि जैनों की धार्मिक परंपरा है, बात खत्म। उसको थोड़ा समझना था तो समझा देते, हमें बुला लेते, हम अच्छे से समझा देते, जज को भी समझा देते और वकील को भी समझा देते, मुवक्किल को भी समझा गुरुदेव, देते। अब यही बात चल रही है, पीछी पर भी रोक लगाने की एक बात अरे चल रही पीछी है। पर किसी के बाप में दम है पीछी पर लोग लगाने की? जी, है पिच्छी तो जो है भगवान महावीर के जमाने से चली आ रही है, और श्री कृष्ण के मुकुट में भी मोर का पंख लगा हुआ है। जी। किसी की जिसने जिसने इस पर काम किया उसका भंटाजार होगा, और जिसने इस तरह की कोशिश की थी बेचारी आज सत्ता के लिए तरस रहे हैं। सिर्फ कोशिश करने वाले सत्ता के लिए तरस रहे। तो ये तो साधु संतों पर काम करने वाले, उंगली उठाने वालों का जो हाल होता है। साधु सत्यवादी, सत्य होना चाहिए, असर पड़ता है, जबरदस्त पड़ता है जी। और पीछे से तो इतनी मोहब्बत है लोगों को। राजनाथ सिंह आए अभी लाल किले पर, तो उनको ढेर सारी गिफ्ट दी लोगों ने, तो उनने अपने उसको पकड़ा दी, क्या बोलते हैं चेले चपाटे रहते जो, पीए को। हाँ पीए, पीए का मतलब हाँ प्राइवेट सेक्रेटरी जो भी है। तो और जब फिर मैंने सोचा कि उन्होंने मुझे नई पिच्छी दी, श्रावक पिच्छी दे रहे थे, उन्होंने कहा वो नई पिच्छी मेरे को दी, हमने एक पिच्छी का पंख दिया। और जितना समझ उनको भी है कि साधु के हाथ से दिया गया पिच्छी का पंख उनके जीवन की रक्षा का एक यंत्र बनता है। क्या बात, वो किसी को नहीं दिया, अपनी पॉकेट के हवाले किया। तो उस इसमें बहुत बड़ी ताकत है जी, बहुत बड़ी ताकत है। ऐसे कहते हैं, बोले विमल सागर जी अगर यूं हिलाते थे तो बोले पैसे बरसते थे। मतलब तो ये तपस्या में हमेशा साथ में रहने वाला जीव दया का उपकरण है। किस चीज का है? जीव दया। जीवों की दया कर रहे हैं हम, चींटी भी ना मर जाए। इसमें वो पावर पैदा हो जाती है कि किसी के माथे लग जाए तो अधमरा आदमी भी खड़ा हो जाए। तो ये पिच्छी बहुत महत्वपूर्ण है। और ये मोर जो होते हैं ना, वो पंख छोड़ देते हैं। इन दिनों में उन पर पानी का भार बढ़ता है, उनको खुजली आती है शरीर में, तो कुछ पंख तो नाचने से और इस तरह से निकल जाते हैं, भार से निकल जाते हैं, कुछ खुजली से चोंच से निकाल देते हैं। तो ऐसे जो शुद्ध पंख मिलते हैं उनसे दिगंबर मुनियों की पिच्छी बनती है। अगर पिच्छी के लिए पंछी मारा जाएगा तो कभी साधु वो पंख नहीं लेगा, और कोई ऐसा पाप करेगा तो सजा का भागीदार है। गुरुदेव, एक प्रश्न और है। आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा जैन कल्याण बोर्ड का गठन किया गया है, और राजस्थान में भी ये मांग बहुत तेजी के साथ उठाई जा रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ गुरुदेव, जैन श्रमण संस्कृति बोर्ड या जैन कल्याण बोर्ड, जो भी नाम रखा जाए, क्या आप इसके सहमति रखते हैं? आपके इस संबंध में क्या विचार हैं गुरुदेव? कुछ बातों के लिए जिम्मेदारी के हिसाब से जरूरी मालूम पड़ता है। अशोक गहलोत आए थे जयपुर के वैशाली नगर में, तो हमने भी उनको ये बात बताई कि लोग इस तरह की बात सोच रहे हैं कि प्राकृत भाषा के लिए कुछ काम किया जाए, ब्राह्मी लिपि के लिए और जैन कल्याण बोर्ड के लिए, ताकि साधु संतों के विहार वगैरह में कोई समस्याएं खड़ी ना हो, अनैतिक तत्व उपद्रव ना करें, और इनकी जो मंदिर, उनकी संपत्तियां हैं वो सुरक्षित रह पाए। तो उस तरह से जो आपको अपनी संस्कृति की सुरक्षा की दृष्टि से मुझे लगता है उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सरकारों को भी उसमें ज्यादा तकलीफ वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि सरकार भी चाह रही है कि संस्कृतियां सुरक्षित रहें, धाराएं सुरक्षित रहें। गुरुदेव, दिल्ली आगमन में आपने इतनी देरी, इसकी वजह क्या रही, सब जानना चाहते हैं जी। दिल्ली आने में इतनी देर क्यों की गुरुवर? ये राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में क्यों रहे?
हम समझ रहे थे कि दिल्ली में हमारी साधना और तपस्या के लायक वातावरण नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम साधुओं को घर घर में जो चर्या के लिए जाते हैं और हमारी विधि ही अलग ढंग की होती है। ऐसा भी नहीं होता है कि गोचरी के लिए अपना थैला उठाया और चले गए। यहाँ तो विधि, और उसमें कुएं का पानी। अब दिल्ली में कुआं कहाँ मिले। फिर दूसरी बात होती है कि हम जो शुद्धि को जाते हैं निहार शुद्धि के लिए, उसके लिए भी खेत जैसी कोई जगह हो। तो इस टाइप की कुछ बातें थी। और तीसरी बात कि हमने सुन रखा था दिल्ली में प्रदूषण बहुत है, और दिल्ली में हर एक व्यक्ति राजनीति जानता है। तो थोड़ा थोड़ा सब चीजों से विचार करके, और फिर भी दिल्ली वालों का आग्रह काफी समय से था और दिल्ली आना हुआ। हम समझते हैं कि यहाँ भी बहुत सारे धर्मात्मा लोग हैं और धर्म के प्रति सबकी रुचि है। देश की राजधानी में इतने अच्छे लोग होना और इतने अच्छे पत्रकार होना एक गौरव की बात है। गुरुवर, वैसे तो आपने मोबाइल रूपी नशे के बारे में अभी कहा ही है, लेकिन जब किसी चीज की अति होती है, उपयोगिता की जगह दुरुपयोगिता होती है, और गुरुदेव आजकल युवा वर्ग इस मोबाइल के उसमें ज्यादा डूबता जा रहा है, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं गुरुवर? भाई हम क्या संदेश दें, हर चौथे रोज हम संदेश देते हैं। एक दिन एक माँ आई और बहुत रोने लगी, मेरा बच्चा कमरे से बाहर नहीं निकलता है। बाहर निकालो नहाने के लिए तो बाथरूम में घुस जाएगा, तो 6-6 घंटे बाथरूम से बाहर नहीं निकलता है। हमने कहा उसे थोड़ा घुमाने के लिए ले जाओ, घूमने को तैयार नहीं, सिर्फ मोबाइल पर चिपका रहता है, सिर्फ मोबाइल, उसे कुछ नहीं चाहिए। और आपकी गलती आपकी भी है। तो बोले क्या करें, कोरोना के समय सबके अपने अपने कमरे थे, सबके अपने अपने मोबाइल थे और ये बिगाड़ हो गया। तो ऐसी खतरनाक चीज है कि आने वाले थोड़े सालों में सबसे खतरनाक बीमारी होगी मोबाइल। मोबाइल से पैदा होने वाली चीज है। ढेरों डिजीज आ गई हैं, ब्रेन स्ट्रोक्स होने लगे हैं, हार्ट प्रॉब्लम होने लगा है, उसकी रेज से आंखों पर प्रॉब्लम हो रहा है, कानों में बहरापन आ रहा है। सबसे दुश्मन सिद्ध होगा ही। बस सही उपयोग हो, समय से उपयोग हो, सीमित उपयोग हो। गुरुजी, आपका यह बयान मुझे लगता है कि जो मोबाइल कंपनियां हैं वो उनको थोड़ा बुरा लगे तो क्या किया जाए। नहीं, मोबाइल का उपयोग तो करना चाहिए, लेकिन दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, ये गुरुदेव कह रहे हैं। और आप बगैर पत्रकार का तो मोबाइल का काम नहीं चलता जी। जी, सबसे खतरनाक यही चीज सिद्ध हो गई। बिल्कुल सही। लेकिन वो किसके लिए, वो बीमारी सबको तो नहीं होती। कोरोना भी आया तो जो लोग उस तरह के माहौल में रहे वो कोरोनाग्रस्त हो गए। हम साधु संत तो आनंद से तब भी जंगल में तपस्या कर रहे थे और आज भी आनंद से